बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी हमारी है सीख कबाब की रेसिपी। और ये सीख कबाब बनाएंगे हम बग़ैर मटन, बग़ैर चिकन या बग़ैर बीफ के। कुछ भी इसमें गोश्त का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि ये हम बनाने वाले हैं आलूओं के साथ। बहुत टेस्टी बनेंगे और सिर्फ जो है 15 से 20 मिनट में बना के हम इनको तैयार कर लेंगे। तो पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास हैं उबले हुए आलू। 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिए हैं और इनको हमने करना है मैश। तो मैशर से हम इनको मैश कर लेंगे। आप चाहें तो कद्दूकश की मदद से पहले कद्दूकश कर लें, ग्रेट कर लें और उसके बाद इसको मैश करें। मकसद ये है कि इसमें कोई भी आलू का मोटा पीस रह नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी आलू का मोटा टुकड़ा हुआ तो उससे सीख कबाब टूट सकते हैं। तो इनको मैश हमने कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। तो मसाले में सबसे पहले चाय वाला 1 चम्मच जो है नमक का मैं ले रही हूँ, और इसमें चिली फ्लेक्स हैं ये 1 चाय वाला चम्मच, और लाल मिर्च पाउडर ये 1/4 चाय का चम्मच है, गरम मसाला पाउडर 1/4 चम्मच, और इसमें भुना कुटा जीरा है 1 चाय वाला चम्मच, और कसूरी मेथी है ये भी चाय वाला चम्मच, और इसमें काली मिर्च पाउडर ये भी 1/4 चम्मच, और चाट मसाला इसमें ये 1 चाय वाला चम्मच लिया है मैंने। और अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक कुटा हुआ है ये मेरे पास। आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 खाने वाले चम्मच इसमें इस्तेमाल किए हमने। और इसके अलावा इसमें प्याज, धनिया और हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो 1 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने बारीक काट ली है, थोड़ा सा धनिया है, और 1 जो है बड़ी मिर्च है हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तो ये सारा हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा अब हम इसमें डालेंगे मैदा, जो कि मैं 2 खाने वाले चम्मच इसमें डाल रही हूँ। तो मैदे की जगह पे आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने बाइंडिंग के लिए यूज़ करना है, ताकि हमारे जो सीख कबाब हैं वो टूटे नहीं, जुड़े रहें। तो अच्छी तरह से ये सारी चीज़ें हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ चम्मच की बजाय मैं इसे हाथ से ही मिक्स करती हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, क्योंकि हाथों से हमें पता भी चल जाएगा कि इसमें कोई मोटा पीस आलू का रह तो नहीं गया, उसे फिर हम अलग भी कर सकते हैं। तो अब ये सारा मिक्स हो चुका है। अब इसका कलर क्योंकि थोड़ा लाइट है, तो हम इसमें हल्दी भी डाल लेते हैं। 1 चाय वाला चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी का डाल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे ब्रेड क्रम्स। तो 2 ब्रेड के स्लाइस जो हैं उनका मैंने चूरा कर लिया है, वो मैं यहाँ इसमें डाल रही हूँ। तो आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं या फ्रेश ब्रेड का चूरा कर लीजिए और इसमें मिक्स कर लीजिए। तो बस ये हमारा सीख कबाब का जो सामान है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। टोटल इसमें 5 से 7 मिनट लगे हैं। और बस अब हमने इनको सीख के ऊपर लगाना है और फ्राई करना है। तो आधा काम तो हमारा डन हो चुका है, बाकी बस सीख के ऊपर इनको तैयार करने का और फ्राई करने का है। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और ये सीख है मेरे पास। और ये सीख जो है मेरे पास ये ओवन के टूल्स के साथ मेरे पास ये आई थी। तो अगर सीख आपके पास ना हो तो पेंसिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेंसिल लेके उसके ऊपर आप जो है अपने कबाब रेडी कर सकते हैं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीख ना हो तो भी हमारे सीख कबाब पेंसिल के ऊपर भी आराम से रेडी हो सकते हैं। तो जिस साइज़ का कबाब बनाना हो उतना आप आलू लीजिए और इस तरह सीख के ऊपर लगा दें और इसको प्रेस करते जाएं। तो ये आराम से इसके ऊपर जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। आलू का जो अपना मॉइस्चर था बस वही इसके अंदर, उसी के साथ ही ये सारा जो है इसका हमने रेडी किया है मसाला। तो हमने पानी वानी इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं किया, इसलिए कि ये ड्राई है। तो बहुत ही आराम से ये सीख पे जुड़ रहा है। बहुत ही आराम से सीख इसके अंदर से हमने निकाल ली है। और इसी तरह से बाकी सारे हम रेडी करते जाएंगे। इस तरह लगाते जाएंगे, उंगलियों से प्रेस करते जाएंगे, सीख अंदर से निकालते जाएंगे, और सारे इसी तरह से हमारे सीख कबाब जो है बहुत ही आराम से रेडी हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे सारे के सारे सीख कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। टोटल ये 13 रेडी हुए हैं। तो अब हमने इनको रख देना है फ्रिज में 35 से 40 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। फ्रिज में ज़रूर रखना है, वरना ये फ्राई करते हुए टूट जाएंगे। तो अब जो है यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है। आधा घंटा हो गया है उनको फ्रिज में रखे हुए। तो तेल यहाँ पे गरम कर लिया है। अब हमने इनको फ्राई करना है। तो बस ये हमने तेल में डालते जाने हैं। और अगर आपने इनको फ्रिज में नहीं रखा तो फिर आप जैसे ही आप इनको तेल में डालेंगे, फ्राई करेंगे, तो ये फैल जाएंगे, बिखर जाएंगे और ऑयल में जाते ही सारे ये टूट जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है ये पॉइंट कि आपने इनको तैयार करने के बाद 30-35 मिनट लाजमी फ्रिज में रखना है। उसके बाद आपने इनको फ्राई करना है।
तो अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट आलू के कबाब बनाने हैं तो बस उसका सीक्रेट यही है कि आपने इनको फ्रिज में लाजमी रखना है। तो बस यहाँ हम फॉर्क की हेल्प से साइड चेंज कर लेंगे। ज़्यादा देर भी हमने इनको बिल्कुल फ्राइड नहीं करना, क्योंकि कीमा तो ये है नहीं कि हमें उसे पकाना है। ये आलू हैं और बॉयल्ड हैं, हाफ डन है, बस हल्का सा हमने इन्हें फ्राई करना है। तो बस हल्के हल्के से हम साइड चेंज करते जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद। ज़्यादा देर हमने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना। जैसे ही कलर लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाए या थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर लें तो बस इनको निकालते जाएं। और ये देखिए ये रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार से हमारा सीख कबाब। और अगर आप इनको मज़ीद अच्छा टेस्ट देना चाहें तो फिर आप इनको जो है कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। कोयला लेके उसको कटोरी में रख लें और बर्तन में सारे सीख कबाब रख के उसके ऊपर कोयले को आप दहके हुए कोयले के ऊपर ऑयल डाल लीजिए। तो आपका जो है स्मोकी सीख कबाब रेडी हो जाएंगे। आलू के स्मोकी सीख कबाब, क्योंकि उसके अंदर स्मोकी टेस्ट जो है आपके कबाबों को और टेस्टी बना देगा। तो ये सारे कबाब हमारे रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार रेडी हुए हैं। देखने में भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितने मज़े के बने हैं ये। तो कोई मसला नहीं है कि अगर आप गोश्त नहीं खाना चाहते या फिर एक आलूओं को नए टेस्ट के साथ नए तरीके के साथ खाना चाहते हैं तो बस ये वाली स्नैक बनाइए। और ये देखिए ये बिल्कुल जो है सख्त और टाइट से बने हैं, मतलब कि ये बिल्कुल नरम नहीं है, टूट नहीं रहे और बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शुरू कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।